नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया प्रकाश आईटीआई के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है, तो आपका स्वागत करता हूं प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए देखते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूं मैं आज अल्टरनेटर वाली। अपन अल्टरनेटर की संरचना पढ़ ली, अल्टरनेटर का वर्गीकरण पढ़ लिया और जो भी कुछ बहुत सारा पढ़ चुके अपन अभी तक उसके अंदर। और आज अल्टरनेटर को जोड़ना सिखाऊंगा, किस तरह से जोड़े जाते हैं। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को उनके जोड़ तो देते हैं अपन, उनको बोलते क्या है, कौन सा संयोजन बोलते हैं, कौन सा संयोजन नहीं बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। अल्टरनेटर को जोड़ तो दिया, जोड़ेंगे कैसे, उनकी वोल्टेज समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखते हैं अपन। ये नियम शर्तें होती है इस पर। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को आपस में जोड़ने पर शर्तें होती है, वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, बहुत कुछ, फेज आपस में समान होना चाहिए। और ये सारी कंडीशन जोड़ते तो हैं, लेकिन क्यों जोड़ते, किसकी वजह से जोड़ते हैं अपन। हाँ, अचानक मान लो लोड बढ़ गया, उस लोड को बराबर करने के लिए अल्टरनेटर का जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी लाइट इमरजेंसी में चली जाती है तो अल्टरनेटर का प्रयोग करके, अगर मान लो एक फीडर में लाइट जा रही है, एक फीडर में लाइट नहीं जा रही, किसके कारण नहीं जा रही है, इसी के कारण। तो अगर दो काम मिलेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। अगर मान लो किसी संभावना में एक अल्टरनेटर के द्वारा एक फीडर में लाइट जा रही है आपकी साहब, अगर किसी बाय चांस, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में अगर वो ख़राब हो जाए, क्या ख़राब हो जाए, तो उस फीडर की लाइट क्या हो जाती है, बत्तियाँ गुल हो जाती है। क्या हो जाती है, बत्तियाँ गुल हो जाती है। उन बत्तियों को चालू करने के लिए दूसरे अल्टरनेटर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, दूसरे अल्टरनेटर की आवश्यकता होगी। अगर दूसरा अल्टरनेटर होगा आपका तो तुरंत प्रभाव से आपकी बत्तियां चालू हो जाएगी, गुल नहीं होगी, चालू हो जाएगी। इसी कारण अल्टरनेटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। क्या, सिंक्रोनाइजेशन। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को आपस में समांतर क्रम में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन। क्या, सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ आज से। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन। तो देखिए, अल्टरनेटर के अंदर आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है आपकी अल्टरनेटर को जोड़ना। क्या, जोड़ना। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को जोड़कर या संयोजित करके, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालीकरण। तुल्यकालीकरण काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुल्यकालीकरण क्या होता है। तुल्यकालीकरण क्या होता है, तुल्यकालीकरण होता है कि दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, तुल्यकालीकरण। तुल्यकालीकरण को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को क्या बोलते हैं, तुल्यकालीकरण। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, निमी वर्ड है तुल्यकालीकरण। क्या, निमी वर्ड है तुल्यकालीकरण। तुल्यकालीकरण समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, सिंक्रोनाइजेशन या तुल्यकालीकरण।
अब ये साफ तुल्यकालीकरण तो किया जाता है, लेकिन इसकी विधियां भी होती है। क्या विधियां? ये कौन कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है अपन देखते हैं। विधि, अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाने की विधियां 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। आओ देखते हैं 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है। डायरेक्ट लैंप विधि सबसे पहले आती है। डायरेक्ट लैंप विधि, कौन सी विधि? डायरेक्ट लैंप विधि। दूसरी विधि होती है ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि। और तीसरी विधि होती है आपकी दोनों को कॉमन करके। क्या? दोनों को कॉमन करके, डार्क एंड ब्राइट को कॉमन करके नई विधि बनाई जाती है, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। डार्क व ब्राइट लैंप विधि। चौथी आती है आपकी सिंक्रोनोस्कोप विधि। कौन सी? सिंक्रोनोस्कोप विधि। सिंक्रोनोस्कोप विधि। कौन सी विधि? सिंक्रोनोस्कोप विधि। अब साहब आपको पता पड़ गया, 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना है क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। क्या? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन करने की विधियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले डार्क लैंप विधि। कौन सी विधि? डार्क लैंप विधि। दूसरी विधि होती है ब्राइट लैंप विधि। कौन सी विधि? ब्राइट लैंप विधि। अब तीसरी विधि आती है दोनों विधियों को आपस में कॉमन करके। क्या? दोनों विधियों को आपस में कॉमन करके तीसरी विधि बनाई जाती है, डार्क व ब्राइट लैंप विधि। कौन सी? डार्क व ब्राइट लैंप विधि। चौथी विधि आती है आपकी सिंक्रोनोस्कोप विधि। सिंक्रोनोस्कोप विधि। अब ये विधियां कब लागू होती है? एक कंडीशन होती है, ये विधियां कब लागू होगी और सिंक्रोनाइजेशन करने के लाभ क्या क्या होते हैं? सिंक्रोनाइजेशन करने के लाभ क्या होती है? अब सबसे पहले तो एक बात लेता हूँ आपको कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन करने की शर्तें क्या क्या शर्तें होती है। शर्तें देखते हैं अपन। सिंक्रोनाइजेशन करने की शर्तें क्या? शर्तें। अब साहब शर्तें भी ज़्यादा बड़ी है नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। तो यानी कि नॉर्मल होती है जैसे सब टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज। क्या? टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज। 2 अल्टरनेटर होंगे, पहला दूसरा, दोनों के आपस में जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, यानी आपको टर्मिनल वोल्टेज होते हैं उनका वोल्टेज हमेशा समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। एक का 440 है तो दूसरे का 440 होना ही चाहिए। नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अल्टरनेटर का 440 है दूसरे का 540। ये संभव नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन संभव नहीं होगा। क्या? अगर आपको संभव करना है, सिंक्रोनाइजेशन करना है, तो वोल्टेज भी क्या होगा? समान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज समान करना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त, टर्मिनल वोल्टेज समान। पहली शर्त टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। दूसरी शर्त, पहली हो गई, दूसरी है आवर्ती समान होना चाहिए। दोनों अल्टरनेटर की आवर्ती भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तीसरी
फेज क्रम समान होना चाहिए। दो अल्टरनेटर होंगे, उनके टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, उसकी आवर्ती समान होना चाहिए और फेज क्रम समान होना चाहिए। क्या? फेज क्रम समान होना चाहिए। अगला नेक्स्ट स्टार्ट करते अपन कंटिन्यू। अब इसके लाभ। लाभ देखते हैं। लाभ क्या क्या होते हैं कि खराब अल्टरनेटर को सुधारा जा सकता है। खराब अगर मान लो दो अल्टरनेटर है आपके पास में, दो अल्टरनेटर है आपके पास में, अगर दोनों में से एक खराब हो जाता है, क्या? दोनों में से एक खराब हो जाता है तो एक के द्वारा काम लगा लेते हैं अपन। क्या? एक के द्वारा काम लगा लेते हैं। अब काम रुकता नहीं है आपका, काम तो चलेगा आपका, बिजली तो आपको मिलेगी। किसके द्वारा? दो में से दो अल्टरनेटर आपका, एक अल्टरनेटर है, एक है। पहले तो देखो ये डेफिनेशन ढंग से समझाता हूँ एक बार और, टेंशन मत लिया करो। दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ना है। इनको किसमें? समांतर क्रम में जोड़ना है। वही क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। अब साफ सिंक्रोनाइजेशन करने की विधियाँ होगी 4 प्रकार की। डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क और ब्राइट लैंप विधि, चौथी विधि सिंक्रोनाइजेशन। अब क्या होता है? इनकी शर्तें, इनको सिंक्रोनाइजेशन करने की शर्तें, इनके टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, पहले वाले के दूसरे वाले के। उसके बाद में इसकी आवर्ती, पहले वाले की आवर्ती समान होना चाहिए, इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी भी 50 हर्ट्ज होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 50 हर्ट्ज। अगला है फेज क्रम समान। क्या? फेज क्रम समान। मान लो सपोज करो इसका है RYB, क्या? RYB, तो इसका ऐसा संभव नहीं होना चाहिए कि YBR, इसका भी क्या होगा? समान होना चाहिए RYB। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए RYB। अब साहब ये तो शर्तें हो गई। अब इसके लाभ क्यों किया जाता है ये? अगर मान लो एक फीडर में लाइट दे रहे हैं अपन, अगर समांतर क्रम में कर रखे अपन, फीडर में लाइट जा रही है इस अल्टरनेटर के द्वारा, किसके द्वारा? इसके द्वारा लाइट जा रही है। बाई चांस से खराब हो जाती है मशीन, क्या? खराब हो जाती है। अगर आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तो सप्लाई चेंज कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट इसके द्वारा स्टार्ट जारी रह सकती है, ये लाभ होगा। अगर दो लगे हुए हैं तो एक के द्वारा सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आसानी से इसकी रिपेयर या मरम्मत कर सकते हैं आप, खराब को सुधारा जा सकता है। दो है तो आपके पास में अगर एक ही होगा तो इधर वाले फीडर की, इधर वाले बस्ती की तो बिजली गुल हो गई। अगर इसको चालू रखने के लिए समांतर क्रम में करना अनिवार्य है, क्या? अनिवार्य है। तो इस अल्टरनेटर को सुधारा जा सकता है। अगला लाभ है, दूसरा लाभ, अगर मान लो इस फीडर के अंदर अचानक लोड बढ़ जाए, क्या? लोड बढ़ जाए, वोल्टेज में गिरावट आती है तो दूसरे अल्टरनेटर को के द्वारा इसकी पूर्ति कर सकते हैं, क्या? पूर्ति कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टता की पूर्ति कर सकते हैं। लोड बढ़ने पर, क्या? लोड बढ़ने पर ब्रेक डाउन नहीं होगा, बंद नहीं होगा, ये समांतर क्रम में है तो, क्या? समांतर क्रम में है तो अगर मान लो सपोज करो एक छोटा सा उदाहरण, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं,
साहब टॉप में चल रही है आपकी गाड़ी, क्या टॉप में चल रही है। अगर मान लो अचानक क्लच दाब दिया आपने, स्पीड ब्रेकर आ गया, दब के बंद हो जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ गया, अचानक लोड बढ़ जाता है, क्या लोड बढ़ जाता है। आपकी गाड़ी पावरफुल है तो दबेगी नहीं। इसी कंडीशन में यहाँ पर आपके दो मजबूत है अल्टरनेटर, चाहे लोड कितना भी बढ़ जाए आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, सप्लाई चालू रहेगी। क्या रहेगा? सप्लाई चालू रहेगी। समझ में आया लाभ? अब लाभ समझ में आ गया तो विधि स्टार्ट करते हैं अपन। विधि से पहले 2-3 मुख्य पॉइंट है आपका। अल्टरनेटर की क्षमता किस में मापी जाती है? अल्टरनेटर की क्षमता किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। किस में मापी जाती है? किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। अब स्टार्ट करते हैं आपकी सबसे पहले विधि, डार्क लैंप विधि। क्या? डार्क लैंप विधि। डार्क लैंप विधि के अंदर क्या होता है? डार्क लैंप विधि में डार्क लैंप विधि स्टार्ट करने के लिए 2 अल्टरनेटर होना चाहिए आपके पास में, या आपकी बस बार सप्लाई। एक होती है यहाँ पर इनकमिंग मशीन, एक होती है रनिंग मशीन। एक तो क्या होती है आपकी इनकमिंग मशीन, दूसरी होती है आपकी रनिंग मशीन। एक तो होती है आपकी इनकमिंग मशीन, दूसरी होती है आपकी रनिंग मशीन। एक तो होती है आपकी इनकमिंग मशीन, दूसरी होती है रनिंग मशीन। आपको दिखाई दे रही है, डायग्राम बनाया मैंने, साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा दिखने में नहीं होना चाहिए, समझने में होना चाहिए। दिखने में नहीं होना चाहिए, समझने में होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 मशीन होती है। क्या? 2 मशीन है। ऐसा नहीं कि घास काट रहे हैं, घास नहीं काटेंगे अपन, डिटेल से समझाएंगे। आज समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा।
समझना आपको ही पड़ेगा, समझाना हमारा काम है। एक बार नहीं, 2 बार। अल्टरनेटर 2 अल्टरनेटर है। एक होती है आपकी इनकमिंग मशीन, दूसरी होती है रनिंग मशीन। एक होती है आपकी रनिंग मशीन, दूसरी होती है इनकमिंग मशीन। रनिंग ये इनकमिंग। एक रनिंग मशीन होती है, दूसरी इनकमिंग मशीन होती है। समझना है कि सिंक्रोनाइजेशन से पहले जो चल रही है आपकी, सिंक्रोनाइजेशन से चल रही है आपकी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, सिंक्रोनाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। अगर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं आप, 2 अल्टरनेटरों को आपस में समांतर क्रम में जोड़कर चला रहे हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ अभी तक, उससे पहले जो मशीन आपकी स्टार्ट है वह मशीन कहलाती है रनिंग मशीन। सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद में जिस मशीन को चलाया जाता है वह कहलाती है इनकमिंग मशीन। यानी कि सीधा सा जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया गया उससे पहले जो चल रही है मशीन वो होती है रनिंग मशीन। सिंक्रोनाइजेशन करने के बाद में जिस मशीन को चलाया जाता है वो होती है इनकमिंग मशीन। कौन सी मशीन होती है? इनकमिंग मशीन। और समांतर क्रम में करने के लिए इस इनकमिंग मशीन पर 3 लैंप संयोजित किए जाते हैं। क्या? 3 लैंप संयोजित किए जाते हैं। और 3 लैंप जब तक पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं, क्या? पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं, तब तक आईसीटीपी स्विच इंटीग्रेटेड ट्रिपल पोल, इसको बोलते हैं। इस स्विच का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड ट्रिपल पोल। इसको स्विच को ऑन नहीं किया जाता है। क्या? जब तक तीनों लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं, क्या? पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं, तब तक इस स्विच को चालू नहीं किया जाता है। क्या? चालू नहीं किया जाता है। डार्क लैंप विधि में 3 लैंप प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, डार्क लैंप विधि में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए कितने लैंपों की आवश्यकता होती है? 3 लैंप की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, डार्क लैंप विधि में इनकमिंग मशीन के अंदर जो लैंप प्रयोग किए जाते हैं वह किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। अब यह अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, अपन सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। यदि वोल्टता में गिरावट हो, वोल्टता में कमी हो या वोल्टेज समान नहीं हो, तो उस कंडीशन में लैंप क्या होंगे? उस कंडीशन में देखो, लैंपों की कंडीशन 3 प्रकार की होगी। एक तो लैंप, 3 लैंप क्या होंगे? प्रकाशित, जलते बुझते। एक डिम। 3 कंडीशन होगी। 3 कंडीशन कब कब होगी? तीन कंडीशन कब कब होगी? तीन लैंप है, तीनों लैंपों की कंडीशन होगी कि यदि आपका लैंप जल रहे, बुझ रहे हैं, या डिम प्रकाशित हो रहे हैं, या प्रकाशित ही नहीं हो रहे। क्या? प्रकाशित ही नहीं हो रहे।
और एक प्रकाशित हो रहे हैं। 4 कंडीशन होगी इस लैंप को जलाने के लिए। इस अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए या समांतर क्रम में चलाने के लिए इस लैंपों की 4 कंडीशन होगी। 4 कंडीशन कौन कौन सी होगी? एक तो लैंप पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएंगे। क्या? लैंप पूरी तरह से प्रकाशित हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन होगी लैंप जलेंगे ही नहीं। तीसरी कंडीशन लैंप जलते बुझते नजर आएंगे आपको। और लास्ट कंडीशन होगी लैंप का जो प्रकाश होगा, लैंप का प्रकाश क्या होगा? बहुत कम। वो कब होगा? अगर अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं आप, अगर इसकी वोल्टता में क्या हो रही है? कमी आ रही है या वोल्टेज अलग है, वोल्टेज समान नहीं है। क्या? वोल्टेज समान नहीं है आपके, या वोल्टेज समान नहीं है तो लैंप का प्रकाश क्या होगा? डिम होगा। क्या होगा? डिम। लैंप का प्रकाश क्या होगा? डिम। यदि आपके अल्टरनेटर, दोनों अल्टरनेटर के फेज क्रम, शर्तें बताई थी आपको 3-4 शर्तें। अगर दोनों अल्टरनेटर के फेज क्रम असमान है, असमान होंगे तो लैंप प्रकाशित ही नहीं होंगे। लैंप क्या? प्रकाशित ही नहीं होंगे। अगर दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज है, अलग अलग है, इसकी 40 हर्ट्ज है, इसकी 50 हर्ट्ज है, अलग अलग है, तो ये क्या होंगे? लैंप जलते बुझते नजर आएंगे। अगर तीनों लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, तीनों लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाते हैं, तो आपका अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। दोस्तों समझ में आया होगा। इस क्लास के अंदर केवल एक बेसिक नॉलेज दी गई है भी वीडियो की। नेक्स्ट क्लास में मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देखेंगे, ये मुझे विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद।